करता था इस घर पे तलाशी का, उस तलाशी में जो सबसे इम्पैक्टफुल बात मुझे लगी थी वो यही हानिया का खड़े होकर रिएक्ट ना करना, खामोशी, और वो जो एक अंदर से टूटा हुआपन। वरना अमूमन ये होता है कि अगर किसी और शायद एक्टर को हम ये देते या डायरेक्टर कोई और होता, वो कहीं ना कहीं लाउड जरूर करवाता। हानिया ने कोई बड़े बस एक सांस सी ली है कि व्हाट द हेल वाली सांस थी वो, लेकिन नथिंग के ये डायरेक्टर की फिनिश, यानी कॉन्फिडेंस है जो एडिटिंग से पहले आपके अंदर होता है। उन्होंने फ्रॉड और जिंदू मैंने नहीं देखा, तो मैंने जब देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी स्टैब्लिश्ड एक्टर बन गई है। और बालों के बारे में बताओ मुझे, ये किसके बाल हैं? ये तुमने लगाए हुए हैं, ये लगते हैं तुम्हें इस ड्रामे में, ये इतने लंबे माशाल्लाह बाल कब कब हैं? इसके अपने बाल हैं और बड़े हेल्दी बाल हैं, एंड शी यूजेस इट इन कैरेक्टर वेरी वेल। क्योंकि वो जिस तरह उसने यूज किए हैं बाल, मुझे लगता है और मॉडर्न लड़कियां जब भी दिखाते हैं वो छोटे बालों में दिखाते हैं, क्योंकि हमने लंबे बाल, लंबे बाल। और जो साइड के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी ना कभी आपको बोर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा यार ये वाली बातें निकालो, आगे बढ़ो। यू वांट टू सी हाउ जावेद शेख इज रिएक्टिंग, यू वांट टू सी हाउ बुशरा आपा इज रिएक्टिंग टू दिस, एंड माया अमेजिंग। जिस तरह वो चेंज ओवर वो लेकर आई है, उसके चेहरे पे जो गुस्सा आना शुरू हुआ है, एग्जैक्टली, यानी वो कोई भी बहन होती और उसको ये चिढ़ होती कि ये क्या हो रहा है। आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग। अच्छा फिर वो जो खामोशी है जिस वक्त वो गाड़ी की बातें वो करती है कि वो मैंने गाड़ी ले ली है, और ये वो जो फहद की और हानिया के एक दूसरे को लुक है, सच यू नो इंट्रिकेट डिटेल, बिल्कुल मुझे, मैं कहता हूँ इतना मुझे नेचुरल लग रहा था कि यार ये लग रहा है जैसे यू आर लिविंग इन दैट लाउंज लुकिंग एट दिस पीपल। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई खामखा की बातें नहीं। मुझे वो सीन बहुत अच्छा और इतना सटल आई रोल होता है ना उन दोनों का, वो यूं भी नहीं करते, पता नहीं क्या करते हैं, लाइक कि समझ आ जाती है कि इनके चेहरे पे है कि ये क्या सामने हमारे ये क्या मतलब सामने। मैं इसलिए इस ड्रामे को कहती हूँ ये देखने वाला है। बाकी कई ड्रामे जो मुझे लगता है रेडियो की तरह चले जा रहे हैं, आप उन्हें सुन लो पूरा ड्रामा समझ आ जाता है क्या हो रहा है। सच्ची बात है। तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब मुझे मजा आया। जो सीक्वेंस तलाशी का था, अमूमन कोई और मुझे लगता है डायरेक्टर करता तो वो ड्रैग हो सकता था, बट बहुत अच्छा अदील ने भी जो अपना एक वो स्टांस रखा है, इज टेंस, अभी उसने थप्पड़ मारा है उसको, अब उसको वो गुस्सा भी रोकना है, उसको वो जो उसका मुझे है ना कि एक कंक्लूजन पे तो पहुंच चुका है कि यार आई डोंट लाइक माई ब्रदर, बट ही स्टिल कीपिंग दैट एंगर इनसाइड, और वो परेशान है कि क्या सब कुछ हो गया। और जिस तरह वो तलाशी ली गई है तो उसमें वो जो, और आपा का वो परेशान होना शुरू में, जब वो लॉकर वाला सीन होता है जिस पर वो जाती है, वो कहती है मैं वो जो किया ना उन्होंने, इतना मुझे नेचुरल लगा था। हमारी अम्मा के साथ भी इस तरह की एक सिचुएशन हो गई थी कि वो पैसे रखे थे किसी आपके घर में भी नहीं मैं बट थी शुक्र है नहीं मैं बट नहीं थी वो शमून खुद होंगे लेकिन ये हुआ कि इस तरह की सिचुएशन बहुत मुझे रियलिस्टिक, और पांचों छह के छह जो एक्टर्स थे, कहते हैं ना लोग समटाइम कहते हैं कि यार सिर्फ दो लोगों के कंधों पे ये ड्रामा चल रहा है, इश्क मुर्शिद पे जैसे हम कहते थे कि सिर्फ दो लोगों के ऊपर ये चल रहा है, ये ड्रामा पूरी फैमिली लेके चल रही है। जी जी, पूरी फैमिली, मतलब मजा आ रहा है एक एक कैरेक्टर को। अरे कुछ बचाया ही नहीं। अरे नहीं। और बिल्कुल सही बात है कि वो जो जिस तरह बंटवारा है। अच्छा इस चीज़ का क्रेडिट कास्टिंग को भी जाता है यकीनन, यानी जो जिसने पढ़ा स्क्रिप्ट, डायरेक्टर ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने, मुझे लगता है वो जो डिसीजन ऑफ यू नो सेलेक्टिंग एंड कलेक्टिंग दीज पीपल वाज अमेजिंग। आई थिंक फहद और ये जो बदन है दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर अलग से तो हमारा नहीं होता, हमारे अभी तक पाकिस्तान में, हॉलीवुड में होता है या बॉलीवुड में, यहाँ पे नहीं होता। तो आई थिंक तो अगर फवाद का ही या फहद का ही अपना फैसला है बदर का, तो मुझे लगता है कि ये एक अलग क्रेडिट है जो लोगों को जाता है, जिसके बारे में कम बात होती है। लेकिन कास्टिंग की जो सिलेक्शन है, मुझे लगता है वो इतनी सफाई से हुई भी है कि वही वाली बात है कि वो एक लगता है जैसे बुने में सारे कैरेक्टर, तो आप लगता है जैसे उस लाउंज में या उस घर में रह रहे हैं। और जावेद शेख बहुत ड्रामे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो प्रेजेंस उन्होंने अपनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी एक चीज़, जिस वक्त दोनों बेटों को बुलाते हैं सामने बैठ के, द वे सिटिंग, his shirt is all like no, वो एक ढलके हुए कंधे और शर्ट ना उनकी क्रम्पल सी, वरना अमूमन नहीं होता, लोग कहते हैं सर शर्ट सीधी कर दें, तो वो भी डायरेक्टर ने मेरे ख्याल में इस चीज़ को छोड़ा कि नहीं यार शर्ट को थोड़ा अपसेट रहने दो, वरना अमूमन होता है कि भाई सीधी कर लें, चुनें आ रही हैं। वो चुन्नटों वाली शर्ट में वो बैठे हुए और झुके हुए मुझे बहुत अच्छे लगे, और सही कह रहे हैं, वो शफकत वाली फील एक आती है उनसे। और वो बड़ा क्यूट सीन था जिसमें वो बैठ के किस्से सुना रहे होते हैं और वो दोनों आके बैठ बैलेंस करने की कोशिश। तो वो राइटर को देखा जाए तो वो उस बात का क्रेडिट जाता है, हाउ शी इज एक्चुअली टेकिंग मैनूवरिंग द स्टोरी फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एंड
I like the part where he meets Natasha. It was a surprise for me. I was like, oh, ये भाई तो आदि मुजरिम है। ये तो मतलब पहले वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से अब ये, अब वो कहता है ना कि बीवी कहती बीवी की बात नहीं करो, तो मैंने कहा वो ये तो चिढ़ गया उससे भी। अब ये इसलिए मेरे ख्याल में जो है वो लड़कियों में ये घूमता रहता है और उसके लड़के फ्रेंड्स नहीं है कि वहाँ से ही हैज यू नो ही गेन समथिंग। वो तारीफें मिल रही हैं उसको जो उसका ईगो मसाज हो रहा है थ्रू आउट के जो चाहिए वो, और नताशा खुल के तारीफ भी करती है तुम्हारे जैसा हैंडसम। और अदील पे सूट कर रही है वो बातें। कोई और लड़का वहाँ बैठा होगा, आप कहते हैं कि नताशा तुम क्या कह रही हो। सही बात। तो भाई 10 out of 10। बहुत शाबाश हमारे जजेस की तरफ से, आपके लिए क्लैप। आपने एक्चुअली ये सीन बहुत ही जबरदस्त तरीके से शूट किया, स्पेशल आपका हमने नाम मेंशन करना था। हाँ जी। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि एज अ डायरेक्टर मुझे अच्छी लगी, ख़ास तौर पे चूँकि ये सीक्वेंस ही मेरे ख्याल में 1.5-2 एपिसोड इसी चीज़ पे ही बेस करता था, इस घर पे तलाशी का। उस तलाशी में जो सबसे इम्पैक्टफुल बात मुझे लगी थी वो यही हानिया का खड़े होकर रिएक्ट ना करना, खामोशी, और वो जो एक अंदर से टूटा हुआपन। वरना अमूमन ये होता है कि अगर किसी और शायद एक्टर को हम ये देते या डायरेक्टर कोई और होता, वो कहीं ना कहीं लाउड जरूर करवाता कि यार अब यहाँ आंखें फाड़ लें, यहाँ थोड़ा सा ऐसे हो जाएं वैसे हो जाएं, तो टू ऐड सम फालतू का ड्रामा। वो जो स्टेबिलिटी रखी, जो सस्टेन रखवाया उस कैरेक्टर को वहाँ पर खामोशी से, जब वो 35 लाख मिल भी गए तब भी मैंने देखा कि हानिया ने कोई बड़े बस एक सांस सी लिए कि व्हाट द हेल वाली सांस थी वो, लेकिन नथिंग के ये डायरेक्टर की फिनिश, यानी कॉन्फिडेंस है जो एडिटिंग से पहले आपके अंदर होता है। वरना अमूमन ये होता है कि आप शूट कर लो यार, एडिट में निकाल देंगे या डाल देंगे। तो मुझे लगता है जो डायरेक्टर्स ऑन सेट डिसीजन लेते हैं ना चीज़ें ना करने का, यानी मिनिमाइज करके काम करने का, मुझे लगता है वो बड़े समझदार डायरेक्टर्स होते हैं कि भाई कम रखो, वहाँ बताएंगे हम, तो वो जब हम पोस्ट पे डिज़ाइन करेंगे, म्यूज़िक डालेंगे, इंटरकटिंग होगी तो पता चलेगा कि सिचुएशन कितनी अच्छी थी। तो आई थिंक 9 out of 10। मैं इतना ज़्यादा नहीं सीरियल्स बना रहा होता तो मैं हमेशा ही कहता था कि मैं कहीं ना कहीं आपको रेकमेंड ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन रेकमेंड करते हुए भी मुकर्रम मैं इसलिए 10 दफ़ा सोचता हूँ कि जब आप किसी को कहीं भेजते हैं तो आपको नहीं पता होता कि सामने वाले का क्या रवैया, किसी और स्पेशली जब आप किसी फीमेल को रिकमेंड कर रहे हो। मैं बहुत डरता हूँ इस चीज़ से, तो मैंने ना ये चीज़ ख़त्म कर दी है कि मैं साफ कह देता हूँ कि देखिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं चंद ही लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ कि आप मुझसे जाके मिलेंगे तो आपको बड़ी इज्जत से मिलना जुलना होता है। तो ये हैं थोड़े फैक्टर्स। तो मैं उस वक्त से नईमा को जानता था एंड अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं आई कुडंट सी एनीथिंग शी इज़ डन। दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो मैंने इतने अरसे के बाद, जैसे बताया उन्होंने फ्रॉड और जिंदू, मैंने नहीं देखा। तो मैंने जब देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी स्टैब्लिश्ड एक्टर बन गई है। और बालों के बारे में बताओ मुझे, ये किसके बाल हैं? ये तुमने लगाए हुए हैं, ये लगते हैं तुम्हें इस ड्रामे में, ये इतने लंबे माशाल्लाह बाल कब हैं? नहीं, इसके अपने बाल हैं और बड़े हेल्दी बाल हैं एंड शी यूजेस इट इन कैरेक्टर वेरी वेल। क्योंकि वो जिस तरह उसने यूज किए हैं बाल, मुझे लगता है। और मॉडर्न लड़कियां जब भी दिखाते हैं वो छोटे बालों में दिखाते हैं, क्योंकि हमने लंबे बाल, इसके लंबे बाल देखे, जिंदों में भी हमने इसके लंबे बाल देखे, इसके जाती अपने बाल हैं। तो जो मैनरिज्म किराए पे नहीं, जो मैनरिज्म है नईमा तुम्हारा अमेजिंग, वॉक जो तुमने बनाई है इस कैरेक्टर की अमेजिंग, और जो कैट फाइट थी वाह वाह वाह, वो सही कार्डेशियन फाइट देखी है हमने। यस। तो मुझे लगता है कि सो मच पोटेंशियल इन नईमा, और आने वाले वक्तों में ये लड़की बहुत कुछ, मतलब आपको जैसे अभी मुझे सादिया ने बताया यही सारी बात कि वो उसके अंदर वैरायटी है। तो प्लीज़ मेरी कास्टिंग वाले लोगों से भी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि नईमा को किसी एक जगह पे ना फिक्स कर दीजिएगा। ट्राई हर इन डिफरेंट, लाइक यू नो, एक वर्सेटाइल एक्टर है तो उसे एक जगह ना फंसाएं, उसे कभी गरीब का रोल दें, कभी अमीर का रोल दें, कभी पॉजिटिव दें, और देखें फिर मुझे और जल्दी से लीड भी दें, हाँ। और ना भी दें तो मैं कहता हूँ लगी रहना। अब मेरा ख्याल है, मैं एक बात बताऊँ, आप शायद इससे अब वो वक्त निकल गया कि जिसमें आप लीड में रहेंगे आपके शो की वजह से। ये मैं इसलिए नहीं कि मैं इस शो में बैठी हूँ, मैं आपको बताऊँ ये इस शो की वजह से अब लोगों की कॉन्सेप्ट भी चेंज हुए कि सिर्फ लीड आर्टिस्ट ही काम करेगा। अब ड्रामा भी लिखा जा रहा है तो हर कैरेक्टर का ऊपर उतना ही वजन है। तो अगर आपको लीड नहीं मिल रहा, यही तो कमाल है कि आप लीड में नहीं है लेकिन आप पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। भाई देखें, जितने भी राइटर्स हैं हमेशा ये सोच के लिखा करें अब से कि क्या ड्रामा का शो जो है ना वो तो लगना है, ये मंडप तो लगेगा। कभी मैं होऊंगा, कभी अतीका जी होंगी, कभी सादिया जी, रुबीना जी, नादिया, मरीना जी होंगी, मुकर्रम तो रहेंगे। तो क्या ड्रामा है तो चलना है। तो अब ये सोच के लिखा करें सर खुजा के ओहो अगले हफ्ते जो है ना वो रिव्यू आने वाला है।
हाँ सीन नहीं छापना, सादिया पकड़ लेंगी आगे। नंबर्स नहीं नईमा को मैंने नईमा तुम्हारा यही काम देखा है, बट 9 out of 10